स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। हम लोग इससे पहले इक्वल सेट के बारे में देखे हैं, नल सेट के बारे में देखे, एम्प्टी सेट के बारे में देखे, उसी को हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.2। तो आइए बिना देरी किए हुए इस बात को देखते हैं। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप मतलब समझने से रखिए। थोड़ा किसी बात को समझने में थोड़ा समय लगता है और आप समय दीजिए। लिखा रहता है कि आप समय दीजिए, हम परिणाम देंगे। किसी भी चीज को आप समय देंगे तो आपको समझने में सहूलियत होगी और आसानी होगी। सब अदाकार है पता है मुझे, सब अदाकार है पता है मुझे, मगर मुझे देखना तो तमाशा है मुझे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2 हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला सवाल है, आइए इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल आर नल सेट। आपको बताना है इसमें जो कौन सा नल सेट है। तो हम जानते हैं नल सेट को ही हम लोग एम्प्टी सेट के भी नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं। हमने पिछला वीडियो में देखा है। बताना है कि इसमें से नल सेट कौन है। इसका सबसे पहला सवाल है, इसका सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कह रहा है आप सेट बताइए ऐसा जो ओड हो। ओड यानी कहने का मतलब विषम हो, विषम संख्या होनी चाहिए और किससे विभाजित होनी चाहिए, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित हो। आपको देखने से लग रहा है कि ऑड संख्या, ऑड संख्या कहने का मतलब 1 3 5 7 9। अब देख रहे हैं आगे तक जाएगा, ठीक है। इसको किससे इसको किससे विभाजित करना है, 2 से विभाजित करना है। तो क्या इस सारा संख्या को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा क्या? आप कहेंगे नहीं, यानी इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। लगेगा क्या? देख रहे हैं, ये वही पहला सवाल कह रहा है इस सेट के अंदर कोई सा ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी ये खाली सेट है ये, इसको हम लोग बोलेंगे। तो कह रहा है सेट ऑफ द ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आया क्या? नहीं, यानी ये खाली सेट है। तो आप जो पहला देख रहे हैं, पहला को हम बोलेंगे यस, पहला को हम बोलेंगे यस, इट इज नल सेट। क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी, नहीं ना होगी। जब ही नहीं होगी तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और हम लोग एम्प्टी सेट का परिभाषा या नल सेट का परिभाषा देख चुके थे कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसी को हम लोग नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। ये पहला एग्जांपल। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, यानी पहला जो था अपना एम्प्टी सेट, दूसरा एग्जांपल। इसका दूसरा है सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कितना हो गया? 2। एक ही है 2 ऐसा जो ओनली इवन प्राइम है। बाद में जितने सारे प्राइम है सब ऑड है, हम जानते ही है। सिर्फ 1 2 प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, बाद में कैसे, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट तो हुआ, एक एलिमेंट है इसमें, ओनली 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट तो है। तो यानी कोई जो सेट होगा इसके अंदर 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो बताइए इसके अंदर एलिमेंट तो हो गया, तो क्या ये नल हुआ? तो हम लोग बोलेंगे नो, ये नल नहीं हुआ। यानी इसका हम लोग फाइनली लिखेंगे नो, इट इज नॉट नल सेट, यानी ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आ गया। कौन सा एलिमेंट है? 2। सवाल कह रहा है ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कम से कम 2 तो है, इसलिए ये जो सेट होगा वो नल सेट नहीं होगा। ये सवाल दूसरा। इसका सवाल देखिए तीसरा,
तीसरा सवाल कह रहा है कि x such that x is a natural, ये सवाल लिखिएगा, ये सवाल इंपोर्टेंट है। नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अब इसको समझिए, ये इसमें इंपोर्टेंट वाली बात है। पहली बात ये कह रहा है, इसको देखिए यहां सब समझिए। पहला बात ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू होगा सो क्या होगा, 5 से छोटा होगा। x का वैल्यू कह रहा है 5 से छोटा, यानी इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं और क्या नेचुरल नंबर है तो x कह रहा है किससे, 5 से छोटा। तो इसको समझिए, x 5 से छोटा, इसका मतलब ये हुआ 4 3 2 1, ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक, ये इधर वाला। अच्छा इसको हम लोग इसको हम लोग देखें तो ये कहना चाहिए, इसको देखो ये कहना चाह रहा है x 7 से बड़ा, ये कह रहा है x क्या चाहिए, 7 से बड़ा चाहिए। तो 7 से बड़ा यानी इसको लिखेंगे तो यानी क्या होगा, 7 8 9 आगे तक जाइए आप। ठीक है, अब इस दोनों को कंबाइन मिलाइए। अब दोनों को हम लोग साथ लेके चलना है, एक और दोनों को साथ लेके चलना है। तो बताइए, एक तरफ कहा जा रहा है कि x जो चाहिए वो 5 से छोटा चाहिए, तो ये आ रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि x जो चाहिए तो 7 से बड़ा चाहिए। सेम उसी तरह जैसे आप बताइए, एक ऐसा खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत की तरफ से भी मैच खेल रहा हो और पाकिस्तान के तरफ से भी मैच खेल रहा हो, तो क्या होगा, हो ही नहीं सकता है, यानी ये इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये नल सेट हुआ। या फिर वैसे ही समझिए कि कोई ऐसा छात्र का नाम बताइए जो छात्र 11th क्लास में भी पढ़ रहा हो और वही छात्र 12th क्लास में भी पढ़ रहा हो, यानी एक स्टूडेंट 11th में भी पढ़ रहा हो और वही 12th में भी पढ़ रहा हो, तब क्या बोलेंगे, नहीं हो सकता। तो यहां भी ऐसा नहीं हो सकता कि x 5 से छोटा भी हो और x 7 से बड़ा भी हो, यानी ये जो होगा इसके अंदर नो एलिमेंट, इसके अंदर होगा नो एलिमेंट, यानी इस सवाल का आंसर होगा यस, इट इज नल सेट। ये नल सेट होगा क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये नल सेट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसका सवाल नंबर 4, ये आखिरी सवाल है पहला का। कह रहा है कि y such that y is a point ठीक है, इज ए पॉइंट कॉमन। अब समझिए ये बात कॉमन है तो कॉमन को जोड़ दिया जाए, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, एनी टू पैरेलल लाइन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देखिए, कह रहा है कि कोई पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन, और कहा कोई दो पैरेलल लाइन में। तो देखिए मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ये है, ये एबी ले लीजिए, और कोई दूसरा पैरेलल लाइन ये है, ये लीजिए सीडी। बताइए इस लाइन में कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, दोनों पॉइंट पर देखा जाए। या देखिए आप जानते हैं, इससे पहला वीडियो में देखिए कि इसमें भी बहुत सारे इंफिनिटी पॉइंट होते हैं, एक लाइन पर इंफिनिटी पॉइंट होते हैं, यहाँ भी इंफिनिटी पॉइंट हो गए। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो AB लाइन में भी बिलोंग करता हो, AB लाइन में भी कोई बिलोंग करता हो और CD में भी बिलोंग करता हो। अब देख रहे हैं कि दोनों का रास्ता अलग है, ये इसका देखिए AB की कहानी अलग है और CD की कहानी अलग है। दूर दूर तक दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दूर दूर तक दोनों में कोई बिंदु कॉमन नहीं है, यानी इसमें बोलेंगे हम लोग नो पॉइंट विल बी कॉमन। यानी फाइनली जो इसका एलिमेंट, फाइनली जो आप लिखेंगे हेंस, लिखेंगे हम लोग ये जो होगा यस, ये एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में हमको चाहिए जो आपको एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो होगा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, बोलेंगे यस इट इज नल सेट, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमन है। आप देख रहे हैं ये हुआ AB, दूसरा CD, क्या आपको इसमें कोई ऐसा बिंदु, कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो कॉमन है? तो पैरेलल लाइन हम लोग जानते ही है, ऐसा लाइन जो
दोनों का अलग अलग रास्ता हो। जैसे रेलवे का पटरी आप देखते होंगे, दोनों पटरी कहीं मिलेगी क्या किसी बिंदु पर? अगर किसी बिंदु पर मिलेगी ही नहीं तो क्या कॉमन होने का कोई बात है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं। और जो ही कॉमन नहीं होगी तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। और जो ही कोई एलिमेंट नहीं होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट, या उसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, या उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो ये एनसीईआरटी 1.2 का पहला सवाल था। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा सवाल है एनसीईआरटी इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी वही चेक करना है। दूसरा सवाल में क्या है देखिए एक बार, सवाल नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है इसमें आपको बताना है कि कौन फाइनाइट होगा, कौन फाइनाइट है या कौन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। तो हम लोग देख चुके थे कि जिसके अंदर के एलिमेंट को, जिस सेट के अंदर के एलिमेंट को हम लोग काउंटेबल हो या काउंट कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट, और अगर हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट। आइए कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। 2.1 का पहला कह रहा है, पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। आप बताइए कि साल में कितने महीना होते हैं, यानी ये कह रहा है साल का महीना, साल का महीना। तो आप जानते हैं कि साल में कितने महीने होते हैं? 12। यानी आप इसको अगर बनाएंगे तो ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक। देख रहे हैं क्या इसके सेट के जो अंदर के एलिमेंट है, क्या आप उसको काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है बस, क्योंकि ये कितने कितने होंगे टोटल 12। यानी ये जो सेट होगा फाइनली हम लोग बोलेंगे यस इट इज फाइनाइट, इट इज फाइनाइट सेट। यानी साल के 12 जो महीने होते हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए सवाल 2 का जो पहला सवाल है, साल के मंथ कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। जानते ही हैं आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हुए? 12। अब इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है। इसीलिए जो सेट जो होगा ये होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल कर रहा है कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 तक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब जानते ही हैं डॉट 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 का इसका मतलब हुआ इसके अंदर कितने एलिमेंट है आप बता नहीं सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कहां तक जाएगा। जानते ही है कि इसके अंदर कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है तो कहां तक जाएगा? जो ही फिक्स नहीं है तो ये है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल एलिमेंट इसमें लिखा जा सकता है। तो जो ही अनकाउंटेबल एलिमेंट लिखा जाएगा ये सेट होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके अंदर के कितने सारे एलिमेंट है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो ही सेट के अंदर के एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसी सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये सवाल नंबर दूसरा। इसमें आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। अब इसका देखिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, ये फिर वही बात है जैसे दूसरा था। दूसरा 1 2 3 डॉट 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 99 डॉट डॉट अच्छा 100। अच्छा ये देखिए फिक्स हो गया जी। ये देखिए ये जाएगा कहां तक? आप देख रहे हैं 1 से कहानी शुरू होगी, है ना, शुरू हो रही है कहानी कहां से? 1 से, देख रहे हैं, और अंत कहां हो रहा है? 100 तक। यानी ये फिक्स है। इसके अंदर जो एलिमेंट होगा तो टोटल कितने हो गए? 1 से लेकर काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 100 एलिमेंट। इसके अंदर 100 एलिमेंट होंगे। यानी आप इसको काउंट करिए, काउंट कर लिए क्या इसके अंदर कितना सारा एलिमेंट हुआ है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर 100 एलिमेंट होंगे, इसीलिए जो होगा अपना से क्या हो जाएगा? फाइनाइट। अब इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसका वही मतलब हुआ डॉट डॉट डॉट, और 1 से शुरू हो रहा है 100 तक जाएगा। तो कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? 100 एलिमेंट होंगे। यानी ये काउंटेबल है, काउंटेबल है। जो ही काउंटेबल हुआ तो हम बोलेंगे यस
इट इज फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट है। इसका सवाल नंबर चौथा, द सेट ऑफ, सवाल नंबर चौथा है इसका, द सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव, सवाल नंबर 2 का तीसरा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन। अब देखिए ये बात थोड़ी ग्रेटर देन 100, ठीक है। कह रहा है कि आपको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर यानी और लेकिन किससे बड़ा होना चाहिए, 100 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए आप देख रहे हैं 100 से बड़ा, किससे बड़ा, 100 से बड़ा। अगर देखिए उसको लिखने चलेंगे, देखिए क्या से लिखेंगे, तो 100 से बड़ा हम लोग चाहे और प्लस में चाहिए, ये पॉजिटिव है यानी इसको आप प्लस वाला संख्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 101, लिख सकते हैं आप 102, 103, 104, 105, आप लिखिए कहां तक आपको लिखना है। 100 से बड़ा होना चाहिए, सिर्फ इसमें कंडीशन सिर्फ इतना दिया हुआ है कि आपको लिखना है पॉजिटिव संख्या, लेकिन ऐसी पॉजिटिव जो क्या हो 100 से बड़ा हो। तो 100 से बड़ा कितना हो सकता है, 101, 501, 601, आप इसको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, ये तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। 100 से अधिक वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा है, तो ये अनकाउंटेबल। जो ही अनकाउंटेबल हुआ यानी ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जो ही इसके अंदर के एलिमेंट को अगर हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए इसका पांचवा सवाल, इसका पांचवा सवाल है द सेट ऑफ, इसका पांचवा सवाल है द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा है, लेस देन 99। इसी तरह उसको मिटाते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहां से देखिए ये सवाल कह रहा है कि प्राइम नंबर बताना है आपको जो क्या हो, किससे छोटा हो, 99 से क्या हो, छोटा हो। तो 99 छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, आप जानते ही हैं, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर जो 99 से क्या हो, छोटा हो, 99 से छोटा। 99 छोटा को आसानी से बता सकते हैं, आप देखिए 99 से जाना है पीछे, ठीक है। आप जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर कहां शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आप 2 से आगे जाइए, यानी इसका स्टार्टिंग फिक्स है। आप देख रहे हैं 2 से आगे जा सकते हैं और मैक्सिमम 99 तक जाना है, ठीक है। और 99 से पीछे वाला जो प्राइम नंबर होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 99 से पीछे यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा तो या तो 2 से शुरू होगा तो 2 से आगे, और कहां से पीछे, 99 से पीछे, यानी इसके अंदर जो भी होगा आप उसको आसानी से काउंट कर पाएंगे। ये काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसका मतलब स्टेट जो होगा सो फाइनाइट सेट है। यानी ऐसा प्राइम नंबर जो 99 से क्या हो, छोटा हो, तो फिक्स हो जाएगा ये 99 से छोटा है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कितना है, सिंपल होता है। वैसे इसकी संख्या 25 होती है, आप एक बार इसको काउंट करके देख लेंगे तो कौन सा है, कौन कौन है, तो आप उसको आपको आसानी से ये बात समझ में चली जाएगी। आसान है ये। ये सारा सवाल नंबर दूसरा। अब इसी एक्सरसाइज का आइए हम लोग आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर तीसरा। देखिए इसका तीसरा सवाल, इसमें भी वही चेक करने के लिए कह रहा है जो सवाल नंबर 2 में था। ये कह रहा है कि बताइए कि फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट, सेट होंगे, उसी के बारे में फिर चर्चा कर रहा है। यानी जो सवाल दूसरा था वही सवाल तीसरा है। इसमें बताना है कि कौन कौन सेट फाइनाइट है और कौन कौन सेट इनफाइनाइट है। तीसरा का सवाल नंबर पहला, द सेट ऑफ द लाइन, देखिए इसको द सेट ऑफ लाइन व्हिच ये देखिए जो तीसरा का सवाल है, तीसरा का पहला सवाल में भी तीसरा का सवाल में वही चेक करना है कि इसमें कौन फाइनाइट है, यानी आप किस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं और किस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा का पहला सवाल लिखे कह रहा है
द सेट ऑफ द लाइन व्हिच आर पैरेलल, देखिए क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जानते हैं इसके बारे में, अब जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, अब जानते ही, और ये वाई एक्सिस है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, देखिए इसके पैरेलल ये भी लाइन लिख सकते हैं, इसके पैरेलल ये भी हो सकता है, इसके पैरेलल ये भी हो सकता है। देखिए कितना लिख सकते हैं बताइए, पर आप इसको नीचे खींचते चलिए, तो आप इसको जितने चाहे, आपको जितना सारा मर्जी है आप इसको आगे खींच सकते हैं, यानी ये अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। जो ही अनकाउंटेबल हुआ तो क्या हुआ, इनफाइनाइट। अच्छा एक आप यहां से टेक्निक लगा सकते हैं कि अन मतलब इनफाइनाइट, देख रहे हैं, जो ही अनकाउंटेबल हुआ इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, सिंपली अन मतलब इनफाइनाइट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आपको आया अन, इसका मतलब समझिए ये होगा इनफाइनाइट। ठीक है, और जब ये काउंटेबल आ गया तो फाइनाइट आ गया, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अच्छा इसी में अगर इसी में सवाल ऐसा पूछता, देखिए एक बार इसको, अगर इसी में सवाल ऐसा पूछता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल बताइए, तो भी वाई एक्सिस के पैरेलल, देखिए वाई एक्सिस ये है अपना, इसके भी पैरेलल भी देखिए कितना होता है, काउंट करिए इसको, इसके भी पैरेलल भी कितना होता, इनफाइनाइट ही होता। ठीक है, या फिर x के पैरेलल पूछे या फिर y के पैरेलल पूछे, तो इसमें साथ देखिए कितना सारा, इसके है ना लाइन y एक्सिस, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, देखिए कितना सारा लाइन लिखाएगा, तो जितने सारे लाइन लिखाएंगे या तो पैरेलल x एक्सिस को हो या तो पैरेलल y एक्सिस को हो, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगी। इसका पहला, इसका थीम का पहला, x एक्सिस के पैरेलल लाइन या y एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सेट होगा, इनफाइनाइट होगा। अब सवाल नंबर 2, 3 का सवाल नंबर 2, द सेट ऑफ, रहा है द सेट ऑफ लेटर, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए सिंपल है, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने था आप जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जानते होंगे, ए बी सी, यानी ए बी सी टू जेड। ये क्या हुआ, ये हुआ काउंटेबल, काउंटेबल हुआ, जो ही काउंटेबल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये सबका, ये सवाल इस चैप्टर का, ये सवाल जो तीसरा का सवाल है सबसे इजी था कि इंग्लिश अल्फाबेट के आप बताइए क्या कैसा छोड़ते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग जानते ही हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, 26 हुआ तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो ही काउंट कर सकते हैं ये हो गया काउंटेबल, और जो ही काउंटेबल होगा ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। इसका सवाल नंबर, अब देखिए तीसरा कह रहा है, इसका सवाल कह रहा है द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ नंबर which are multiple, which are multiple of 5, 5 के गुणज, इसका ये मतलब हुआ कि 5 के गुणज, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 के टेबल। ठीक है, 5 के टेबल, कहां तक ये कहना मुश्किल है, कह रहा है 5 के टेबल, लेकिन कहां तक तो इसमें कहना मुश्किल है। तो 5 के टेबल देखिए आप लिखे होंगे तो आप लिख सकते हैं, अगर पढ़े होंगे तब 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, फिर डॉट 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 आप लिखते चलिए। और ऐसा नहीं, हम लोग जनरली 5 का टेबल 10 तक नहीं लिखते हैं कि 5 10 जा 50, यानी 5 गुना 10 बराबर 50, 10 तक नहीं आ सकता है या आगे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 10 तक आप छोड़ सकते हैं। आप इसको 5 गुने 11 करिए, ये 55, आप इसको 5 गुने 12 कर सकते हैं 60, आप इसको 5 गुने 22 भी कर सकते हैं 110, देखते हैं आगे आगे बढ़ता जाएगा, इसके बारे में ये काउंटेबल नहीं है। यानी 5 का जो गुणज है, 5 के मल्टीपल आप देख रहे हैं, इस सवाल कह रहा है 5 के गुणज, यानी 5 को जिससे गुना करना देखे तो आप 1 से गुना कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, यानी ये क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल।
जो ही अनकाउंटेबल है तब जानते ही हैं अनकाउंटेबल होगा, यानी ये सेट जो होगा सो इनफाइनाइट सेट होगा। अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट सेट। तो सवाल नंबर 3 का चौथा, ये सब 3 का तीसरा सवाल था, ये अनकाउंटेबल हो गया। अब देखिए इसका अगला सवाल, जब भी आपको अनकाउंटेबल लगा तो समझिए ये इनफाइनाइट सेट है, और काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है। इसका सवाल नंबर 4, 3 का सवाल नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग। ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। ये सवाल आपको थोड़े कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये सवाल एकदम इजी है। कह रहा है कि पृथ्वी पर बताइए कि जानवर जो पृथ्वी पर कितने सारे एनिमल है जो जिंदा है, जिंदा पृथ्वी पर। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर अनफाइनाइट एलिमेंट मतलब एनिमल होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 100 हो, 50 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर ऐसा नहीं है कि जानवर बढ़ती चले जा रही है, आज 2 जानवर हो गया, कल 4 हो गया, मतलब नए नए जानवर 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसा तो नहीं ना है। तो जानवर की संख्या, जानवर जो होगा लिविंग थिंग क्या होगा, लिविंग थिंग यानी प्रजाति, जानवर मतलब प्रजाति यानी फिक्स होगी, इसलिए इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कल सतपुरा के जंगल में 500 था, वो फिर 5 लाख हो गया, फिर 5 करोड़ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये काउंटेबल है, ये फिक्स होगा, ये एकदम फिक्स होगा, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। जो ही काउंटेबल है इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। और इसका ये 3 का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल। हाँ, ये सवाल देखिए, जो 3 है उसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्कल्स पासिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0 0। अब देखिए, ठीक है, ये जानते होंगे आप, ये ओरिजिन होता है, ये होता है 0 0। सवाल फिर से पढ़िए, सवाल कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कितना सर्कल पास करेगा। एक बार देखिए ना, देखने दीजिए, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल। आप देख रहे होंगे कि एक ओरिजिन से कितना सारा सर्कल पास कर रहा है। अब देखिए, आप बताएंगे कि जो फिक्स बिंदु, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बिंदु है ना, एक बिंदु, इस बिंदु से कितना सारा सर्कल पास करेंगे। तो आप इसको 1 पास कराइए, आप इसको 2 पास कराइए, आप इसको 3 पास कराइए, आप इसको 4 पास कराइए, कितने, तो ये अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। जो ही अनकाउंटेबल है इसका मतलब सेट होगा इनफाइनाइट, ये सेट जो होगी वो होगी इनफाइनाइट। चौथा सवाल देखिए, ये चौथा सवाल इजी है, आपको बताना है कि सेट ए और सेट बी बराबर है या बराबर नहीं है। तो बराबर होगा यानी इसको बोलेंगे हम इक्वल, बराबर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको अनइक्वल या नॉट बराबर। तो देखिए 4 का पहला सवाल, 4 का पहला सवाल है ए बराबर ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, इसी में बी है, देखिए बी, डी सी बी ए, देखिए क्या मिलता है, क्या देखिए, ए से मिल रहा है, ठीक है, डी से डी मिल रहा है, ठीक है, बी से मिल रहा है, सी से सी मिल रहा है। हाँ, ये एग्जैक्टली बराबर, यानी एग्जैक्टली देखिए, यानी एग्जैक्टली का मतलब ये हुआ कि 100%। हाँ, देख रहे हैं बराबर है सारा एलिमेंट, यानी आप इसमें पहला जो सवाल उसमें बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी, यस, हाँ ये बराबर है, कितने आसानी से आपको दिखेगा। इसका दूसरा देखिए, इसमें सीधा आपको वही बताना है देख के कि क्या बराबर है या नहीं है। तो देख रहे हैं, हाँ आप जानते हैं कि सेट के अंदर ऑर्डर के इंपोर्टेंस नहीं है। आप इसको चाहे आप इसको सजा के ऐसे, सेट बी को आप सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पहले ए को यहाँ लिख लीजिए, बी को यहाँ लिख लीजिए, सी को यहाँ लिख लीजिए, डी को यहाँ, तब आप देखेंगे तो देखिए सामने सामने ए बी सी डी। तो सेट के अंदर में ऑर्डर का, अरेंज का इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए ये पहला जो सवाल था ए बराबर बी होगा। इसका दूसरा देखिए, दूसरे सवाल सबसे इजी है इस चैप्टर में। अब देखिए इसका ए है, ए कह रहा है 4
8 12 16। बी देख लीजिए, बी है 8 4 16 18। ठीक है, अब इसको मिलाइए, 8 से 8, 4 से 7, 4 से 4, 16 से 16। देखिए ये मिला क्या, देखिए ये दोनों, ये दोनों, देखिए ये दोनों 18 12 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये इक्वल नहीं है, यानी आप इसको बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसको ये इसमें यही चेक करना है। इसका सवाल नंबर तीसरा, 4 का सवाल नंबर तीसरा, इसका ए जो है 2 4 6 8 10। बी, इसका बी है x such that x is पॉजिटिव इवन, अच्छा पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यानी ये तो आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि ये सेट के अंदर इतना सारा एलिमेंट है। और बी को देखिए, थोड़ा इसको हम एक्सप्लेनेशन में दिखाते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि पॉजिटिव यानी ये संख्या लेना है, प्लस में इवन यानी संख्या चाहिए आपको सम। ये पहला कंडीशन है, देखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा सम इंटीजर, और तीसरा कह रहा है x जो हो या तो 10 हो या 10 होना चाहिए या फिर 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। इसका मतलब है x जो है या तो 10 हो, यानी देख रहे हैं, या लेस देन इक्वल टू 10 है, या तो 10 हो या फिर 10 से छोटा। x कहने का मतलब x 10 हो, है ना, या 10 से छोटा चाहिए। इसमें 3 कंडीशन है, देखिए अगर आप देखेंगे, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों चीज मिलाइए। तो पहला आपको कैसा लेना है पॉजिटिव, उस पॉजिटिव में क्या लेना है आपको, सम। देखिए एक बार लिखते हैं, और सम में भी आपको क्या लेना है, 2 10 से बराबर या 10 या 10 से छोटा। तो एक बार आप देखिए, पहले लिखिए पॉजिटिव, पहले सीधे चले आइए। अच्छा, पहले इस कंडीशन को हम लोग एक बार आपको दिखाते हैं, तीसरा को 10 से छोटा। तो 10 से छोटा लिखिए, यहां से लिखा है, देखिए 10, ये हुआ 9, ये हुआ 8, ये हुआ 7, इसके बाद ये हुआ 6, ये हुआ 5, ये हुआ 4, ये हुआ 3, 2 और 1। देखिए पहला कंडीशन फुलफिल किया कि कह रहा है 10 या 10 से क्या चाहिए, छोटा। तो पहला कंडीशन फुलफिल किया। अब देखिए दूसरा है, जो सिर्फ आपको क्या चाहिए, सम। सिर्फ आपको सम चाहिए, इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो आप देखिए रेस्ट इसमें देखिए कौन कौन बचा है। इसमें आप देखिए रेस्ट में देखेंगे आप, 2 बचा है, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। ये दूसरा कंडीशन सम फुलफिल हो गया। और तीसरा पॉजिटिव, ये सारा जो आप देख रहे हैं सो क्या है, पॉजिटिव है। देख रहे हैं सारा जो क्या है, पॉजिटिव है। यानी ये जो सेट बी है ना, बी को अगर इस सारे बात को हम हटाएं तो बी में 3 बातें था, पहला पॉजिटिव था, दूसरा था सम, और तीसरा कह रहा है x जो हो या तो 10 हो या 10 से छोटा। तो हम लोग क्या किए कि 10 से छोटा पहले ले लिए, तो 10 से छोटा ले लीजिए, क्या क्या ले लिए, 10 9 8 7 6 5। आप इधर भी जा सकते हैं, देख लिए, पहले माइनस में जा सकते हैं, लेकिन फिर कह रहा है सम, फिर कह रहा है पॉजिटिव, इतना ही सारा। तो सम को काट दीजिए। तो इसको अगर हम फाइनली लिखेंगे बी के सेट के अंदर एलिमेंट को, अब देखिए फाइनली लिखे क्या लिखाएगा, आप देख पा रहे होंगे नीचे। बी का एलिमेंट हो गया अपना क्या, 2 4 6 8 10। अब आप इसको देख के बताइए, क्या ये इक्वल है या नहीं है। आप तो सारा देख लिए, देखिए 2 2 के बराबर, देखिए 4 6, यानी इक्वल टू बी। ये सवाल मजेदार सवाल था। अब इसका देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट। अब इसको इसमें सवाल बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल का एक्सप्लेनेशन। देखिए सवाल तो इजी है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो और इसमें बहुत सारा बात आपको निखर के आएगी। और मैथ का सबसे अच्छा बात है कि सवाल को आप जितना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, बनाइए। शुरू में आपको समय लग सकता है, या शुरू में आपको थोड़ी बोरियत फील हो सकती है कि नहीं इसका इतना एक्सप्लेनेशन का, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ मजा तब आती है
और जब आपको एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, देखते हैं कोई भी चीज होती है आप उसमें जितना समय देते हैं आप उसमें उतना निपुणता होते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका 4 का सवाल नंबर आखिरी, यानी सवाल नंबर 4 का 4 पहला कह रहा है x such that x is a multiple of 10। ठीक है, और इसका b कहा, देखिए इसका कह रहा है मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, और इसका b कह रहा है 4 का b ये है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप इसको 2-3 तरीका से देख सकते हैं। आप इसको ये सवाल जो है सो बराबर इसमें है या नहीं है, आप इसको 2-3 तरीका से आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। पहला तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो ये 10 के मल्टीपल है ना, और किसी भी संख्या को आप जानते, पहला इसको देखिए एक बार, आप किसी भी संख्या को 0 को छोड़ के आप 10 से जब ये गुना करेंगे तो उसके आखिरी डिजिट जो होगा से कितना आएगा, ये आएगा 0। आखिरी डिजिट कितना आएगा, 0। किसी भी संख्या को अगर आप 0 को छोड़ के या फिर 0 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या को आप 10 से गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या आ जाएगा, यानी वंश के प्लेस पर जो आएगा सो क्या आएगा, 0। अब इसमें देख रहे हैं वंश के प्लेस पर 5 भी है, यानी ये देखने से लग रहा है कि बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, ए भी बराबर नहीं होगा। फिर भी आप इसको देखिए, दूसरे तरीका से भी इसको आप देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पहला ए का एक्सप्लेनेशन देखिए। पहला कह रहा है 10 के मल्टीपल, जैसे अभी इस वीडियो में हम लोग देखे हैं पीछे कि 5 के मल्टीपल, तो देखिए 10 के मल्टीपल आप गुना करिए, 10 गुने 1 10, 10 गुने 2 20, आप देखिए कहां तक पता चल जाएंगे, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब इसको जो भी गुना करेंगे तो आप इसको देखते चले जाएंगे, आगे जाएगा। यानी ये जो पहला लाइन कह रहा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल कुछ इस तरह से आएगा, 10 20 30 40 50 60, देख रहे हैं सबके लास्ट में क्या है, अब देखो जितना सारा है सब यूनिट पर देखिए ये होगा पहला। दूसरा देखिए, आपको देखने से लग रहा है, दूसरा देखिए 5 है। ठीक है, ये इसमें देखिए, और एक और तरीका से इसको आप देख सकते हैं, कैसे देखिए इसके बीच में कितना बढ़ा है, 10 से 20 वाले कितना बढ़ा, 10 कितना बढ़ा, 10 देखिए कितना बढ़ रहा है, 10 देखिए कितना बढ़ रहा है, 10 पहला। इसमें देख लीजिए 10 से 5 के बीच कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना का इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 5, 15 से 20 देखिए कितना बढ़ा, 5 5 5। तो सिर्फ ए में जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो 10 का हो रहा है, 10 का हो रहा है, और सिर्फ बी में जो इंक्रीज हो रहा है कितना का हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो ऐसे भी दे सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आप देख रहे हैं बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू। इसको आप कितने सारे तरीका से देख सकते हैं, किसी भी तरीके से देखेंगे तो आप इसको आपको बराबर दिखाई नहीं देगा, यानी ये बराबर नहीं होगा। अब इसका सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5, व्हिच ऑफ द फ्रेंड, इसमें दिखाना है कि इक्वल सेट है कि नहीं। आप इसमें भी वही सारा बात है, आपको बताना है कि इसमें इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, और इसको आपको रीजन देना है। तो रीजन तो सारा सवाल तो हम दे ही रहे हैं। देखिए पहला 5 का पहला है, इसमें a बराबर कर रहा है 2,3 है। ठीक है, और b बराबर जो कह रहा है x such that x is solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखिए इसको एक बार, आप इसको एक बार देखिए 3। तो आप देखिए पहला जो है तो स्पष्ट है, पहला सेट के अंदर एलिमेंट 2 और 3 है। दूसरा को देखिए x such that x, ये सोल्यूशन। अच्छा इसको सॉल्व करना है, इसको देखिए गुणनखंड सॉल्व आपको करना आता होगा, x स्क्वायर ये हो गया 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अच्छा क्या आप गुणनखंड सॉल्व करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस हमारे चैनल पर 1-2 वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझाया गया है कि आप गुणनखंड कैसे करें। आपको हमें पूरा यकीन है, अगर आप उसे देखेंगे आपको मजा आएगा, गुणनखंड आप सीख पाएंगे। देखिए इसमें यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। बक्सा चेक करिए, देखिए बक्सा ठीक है, यानी गुणनखंड आपका सही है। तो आप ये लिख सकते हैं
x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको दो पार्ट में, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, यानी अब इसका जो सोल्यूशन आ गया x बराबर आ गया सो -2 और -3 आ गया। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन आ गया सो क्या आ गया, -2 और -3 आ गया। अब बताइए ये पहला सेट देखिए, पहला इसका था 2 और 3, इसका जो सोल्यूशन आ गया जो b आ गया b, इसको जो सॉल्व किए तो क्या आ गया -2 और -3। तो आप क्या बताइए, ये +2 -2 बराबर है क्या, ये 3 -3 बराबर है क्या? आप बोलेंगे नहीं ये बराबर नहीं है, यानी हम इसको लिख सकते हैं फाइनली a नॉट इक्वल टू b। ये वही सवाल था, ये पहला 5 का पहला, यानी इसमें दोनों सेट बराबर नहीं था, एक आ रहा था पॉजिटिव, एक आ रहा था नेगेटिव, दोनों एकदम बराबर नहीं थे। अच्छा एक और बात देखिए, और आपको 2 और -2 के बीच में आपको बराबर लग रहा है तो देखिए कितना बड़ा फासला है। देखिए ये नंबर लाइन हुआ 0, ये देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर देखिए यहाँ -1, यहाँ देखिए -2 और यहाँ देखिए -3। अब देखिए 2 से इसके बीच में देखिए 2 से -2 देखिए कितना फासला है, देखिए -2 यहाँ हुआ, देखिए यहाँ हुआ, देखिए कितना फासला है, 4 का फासला है, देख रहे हैं आप। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले यहाँ से अब यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, या यहाँ से यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ जाइए, तो ये बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी 2 नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, ये कितना का फासला है, 5 का दूसरा। 5 का दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा सेट a इक्वल टू है x such that x is a letter of the, इसको आप जानते ही होंगे, फिर भी एक बार हम दिखाते हैं। ये इसमें सबको अलग अलग करने के लिए आप बोला गया है और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, सेट ए हुआ। अच्छा सेट बी, y such that y is a letter of the word। अब देखिए कुछ नहीं है, इसको अलग अलग करना है, ये कहना ये चाह रहा है। देखिए इसको हम यही अलग अलग करते हैं। देखिए f दीजिए, कॉमा दीजिए, ठीक है, l दीजिए, कॉमा दीजिए, l दीजिए, कॉमा दीजिए, o दीजिए, कॉमा दीजिए, w दीजिए, कॉमा दीजिए। आप जानते ही हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। देखो इसको फिर से लिख लीजिए, फ्रेश है। f दीजिए, कोई f है क्या, नहीं। o दीजिए, कोई o है क्या, हाँ, ये हो गया क्रॉस। l दीजिए, कोई l है क्या, हाँ, इसको नहीं लिखेंगे। और फिर क्या दीजिए, w, तो w लिखिए। यानी इसके अंदर जो सेट हो गया, यानी ये सेट जो हो गया फाइनली अपना, ये जो सेट हो गया फाइनली, सो क्या हो गया अपना f o l w, ऐसा हो गया। अच्छा ये देखिए b, ये देखने से आपको लग रहा है, आप देखिए w दीजिए, o लिखिए, l लिखिए और f लिखिए। ठीक है, यहाँ अब देखिए इसको इस सेट को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, w o l f। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसको एक बार देखिए, यानी ये जो b हो गया सो देखिए क्या हो गया, सो यहाँ देख लीजिए, और a देख लीजिए क्या हो गया, ऐसा कुछ आएगा। यानी ये अब हुआ a, या अब ये हुआ b। अब इसको मिलाइए, देखिए w मिल रहा है w से, l मिल रहा है l से, o मिल रहा है o से। देख रहे हैं, यानी आप 5 का 2 में कह सकते हैं कि a जो है b के इक्वल है। यस, इट इज इक्वल, यानी 5 का 2 जो हो जाएगा तो क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। ये सवाल और ये सवाल, इसमें सारा डाटा दिया हुआ है, अब उसको बताना है जिसमें कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। सवाल नंबर 6, इसी पर आपको चेक कराना है इसमें कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। सवाल नंबर 6, इसमें ए कह रहा है, ए जो है तो दिया है 2 4 8 12। इसको देखते हैं, देख लीजिए, यही लिखते हैं हम बी। इसमें बी दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ लिखिए सी, देखिए इसमें सी दिया हुआ है 4 8
12, 14। देखिए डी, तो डी दिया हुआ है 3, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2। इसके बाद देखिए इसका ई दिया हुआ है -1, 1 ई। अब यहाँ देखिए ई के बाद एफ देखिए दिया हुआ है 0 और ए, ठीक है, एफ। उसके बाद जी, देखिए जी दिया हुआ है 1 और -1, ठीक है। इसके बाद एच जो दिया गया है, सो दिया गया है 0 और 1। अब इसको देखिए और इसको समझिए, इसमें कौन कौन जो बराबर है या कौन कौन इसमें बराबर नहीं है। छठा कौन कौन देखिए बराबर है, कौन कौन बराबर नहीं है, इशारे को एक बार आप चेक करिए। देखिए अब इसमें आपको कौन कौन बराबर दिखाई दे रहा है, कौन कौन बराबर नहीं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आती है तो इसको सबको पहले क्या करिए, आप असेंडिंग में लिख लीजिए या डिसेंडिंग में लिख लीजिए। तो देखिए इसको लिखेंगे असेंडिंग में, तो ये असेंडिंग में लिखा हुआ है, ये देखिए असेंडिंग में लिखा हुआ है, ये असेंडिंग में लिखा हुआ है। अच्छा डी को चाहे तो आप असेंडिंग में इसको लिख सकते हैं, डी को, तो डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक बार कैसे, देखिए डी को असेंडिंग में लिखेंगे तो पहले आप इसको लिखिए 1, आपको बनाने में थोड़ी आसानी होगी। 1, देखिए पहले इसको लिखिए 1, फिर इसको लिखिए 2, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 4। इसको असेंडिंग में लिखिए तो आपको बनाने में थोड़ी सुविधा होगी। देखिए इसको बक्सा में बंद देते हैं, आपको थोड़ी समझ में आएगी। असेंडिंग में ये देखिए असेंडिंग में ई बराबर जो है असेंडिंग में लिखा ही हुआ है, ये तो 0 ये है। ये देखिए ये इसको देखिए, इसको लिखिए असेंडिंग में। पहले आप इसको लिख सकते हैं माइनस, पहले लिख सकते हैं -1, फिर लिख सकते हैं आप 1, और ये तो असेंडिंग में दिया गया है। तो अब देखिए अब आपको थोड़ा देखने में आसानी हो रही होगी क्या, कि देखिए ए बी के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं, देखिए ए बी के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं है, डी के बराबर नहीं है, ई के बराबर, ए किसी के बराबर नहीं है, यानी ए जो हो गया ये किसी के बराबर नहीं है। बी देखिए, बी देखिए बी डी बराबर है। देखिए बी के अंदर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। देखिए इसमें देख रहे कि बी और डी बराबर है, देखना है 1 है तो 1 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि बी बराबर डी है, ठीक है। इसमें 1। अब देखिए सी किससे मिलता है, क्या 4 में है, नहीं मिलता है, डी, तो डी तो मिल गया। ये देखिए -1 और 1 है, तब देखिए ई और जी आपको देख रहे होंगे बराबर है, तो इसको आपको आसान, देखिए -1 तो -1 1 था, एक था, दूसरा जो इधर से बराबर है वो है क्या, कि ई बराबर जी है, ये भी एक बराबर है। और कोई बराबर है क्या, अगर है तो एक बार आप इसको देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है, इति समाप्तम। थैंक यू।